बाद में बहुत पछताना पड़ता है। खुल के बोलो, खुल के कहो, जिसको जो समझना है समझे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप अपनी जगह सही रहो। हाँ, ये ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि सबको जवाब मिलने वाला है। क्या ये प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। आप देखो ना, जिसको आप महापुरुष कहते हो ये सब कुछ कर सकते, वो सड़ के जाते हैं। आप सोचो, ये तो भगवान है, अवतरित है, कुछ भी कर सकते हैं, वो उनको भी प्रकृति ने नहीं छोड़ा। क्या उनको भी नहीं छोड़ा? कहते हैं आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भोगोगे, इधर उधर करोगे तो ज्यादा भोगना पड़ेगा। आप देखो ना, आप जिसे भी भगवान मानते हो, कहते हो ये चाहे सब कुछ कर दे, अवतरित है, भगवान है, वो भी भोगे। उनका परिवार भी तड़प तड़प के गया। किसी में देख लो, ऐसा नहीं, किसी भी पंथ मजहब में देख लो, आप किसी में देख लो, ज्यादा से ज्यादा क्या है, एक हिंदू धर्म, एक मुस्लिम आ गया, एक ईसाई आ गया। अब देखिए ना, रामकृष्ण भी गए, ठीक है, अब वो भी देखिए, उनके सामने 3 माह उनकी विधवा हो गई। हाँ, पिता पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के गए। कृष्ण को कितना झेलना पड़ा। इसके बाद आइए मोहम्मद को देखिए, कितनी गरीबी थी, उनके पास खाने को रोटियां नहीं थी, भूखे तड़प रहे थे, सोचना जरा। इसके बाद जीसस की हाल देखिए, सूली पे लटकाया गया, कितना तड़प के शरीर छूटा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना पीड़ा का सामना करना पड़ा होगा। समझिए, आप कितना भी बोलिए, पता चलता है। देख लो आप, जिन्हें आप कहते हो कुछ भी कर सकते हैं, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। किसी को दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है कोई किसी को बचा ले। किसी भी मजहब, पंथ, संप्रदाय का कोई बचा ही नहीं सकता। और जिनके सहारे आश्वासन देते हो, खुद भोग के गए हैं। आप बुद्ध, महावीर को देखो, कितनी तपस्या की, कितनी कड़ी कड़ी तपस्या करना पड़ा, कितना इनको सहन करना पड़ा, कितना सामना करना पड़ा। देखिए, आप बच नहीं सकते। आपको एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। कितना? एक एक शब्द। जैसे मोबाइल चलाते हो, देखो ना, टावर लगे, एक एक केबी का, एक एक एमबी का, एक एक जेबी का हिसाब देना पड़ता है। जब आप पहले फोन करते थे, 1 सेकंड जैसे ही 60 से 61 हुआ, फट से पैसा कट जाता था। ये आप यहाँ मानव ने ऐसा सिस्टम बनाया, तो प्रकृति कैसी? आपके एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। आप ऐसे मत समझो, ये धोखा है ना कि वो चीज हमें अभी इतनी दी, ऐसा लग रहा है नहीं मौज कर लो। ना ना ना, एक एक शब्द, जितने शब्द आप बोल रहे हो, जितना आपके द्वारा कुछ काम हो रहा है, आपको एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं निकल सकते यहाँ से। और चाहे कोई भी हो, इसको आप कहते हो ना ये कुछ भी कर सकता है, वो भी भोग के गया है। इतिहास खोल के देख लो, एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। जैसे एक एक आपको डाटा है ना, हिसाब देना पड़ता है। आप ये ना समझो। इसलिए कहा गया सोच समझ के बोलो। क्या? हाँ, कुछ बोलने से पहले सोच लो कि मैं ये बोलने जा रहा हूं और इसका सामने वाले पर असर क्या होगा। जैसे आपने किसी को कुछ बोल दिया, अब आप सुबह बोला, शाम को माफी मांगे कि मुझसे गलती, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उसकी क्या स्थिति रही होगी, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार कौन है? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। तुम सुबह से लेके दोपहर, शाम को माफी भी मांग ली, बोले हमसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं, लेकिन उस सुबह से लेके शाम के बीच में उसकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी भरपाई कहाँ से? दर्द में जिया, कितने दर्द में वो जिया, और जिम्मेदार भी नहीं है वो, कहीं से भी कहीं तक नहीं। ये आपको भी पता चल गया, लेकिन जितना समय जिया वो भरपाई कहाँ से होगी? तो आपको आपसे ही लिया जाएगा, प्रकृति लेगी ना। यहाँ पूरा सिस्टम काम करता है। इसलिए
इसलिए सूझबूझ के साथ बोलो, पूरी तरह जांच लो। किसी को कुछ कहने से पहले पहले उसके कर्म को पूरी तरह जांच लो और परिणाम बोलो, और वो परिणाम आखिरी हो। कुछ भी मत बोलते चले जाओ। जब भी बोलो तो परिणाम बोलो। हाँ, कोई बच नहीं सकता। यही मैंने अपने जीवन में समझा कि आप बच नहीं सकते ना, कतई नहीं। देख लो ना, इतिहास खोल के देख लो। इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से अपनी अपनी लाइफ को देख सकते हैं आप। हाँ, हमारा अपनी life- अगर हमारे ठीक है, लाइफ तो देख लेंगे, लेकिन फिर भी हमारा बेस कहीं न कहीं आधार, वो सही है, ठीक है, इतिहास है। तो देख लो भैया, क्योंकि इतिहास ही तो आपको, इतिहास के माध्यम से ही तो आश्वासन दे रहे हैं, आओ तुम्हें मैं बचा लूंगा। इस इतिहास के माध्यम से ही तो आश्वासन दे रहे हैं कि आओ हम तुम्हें बचा लेंगे। तो भी तो मेरी मूर्खता थी, मैंने क्यों उनको ठहरा के एक बंदे के बारे में सोचा। काश मैं बड़े लेवल पे सोच लेता। एक मूर्ख के साथ काम करके मेरे को आखिर क्या ही मिला। एक बंदे के बारे में सोचा तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमारा मोह था। हाँ, सही बात है, जरूर, बिल्कुल सही। क्योंकि एक बंदे के बारे में आपने सोचा, उसे समाज सेवा कह ही नहीं सकते। सही है, समाज सेवा तो उसे कहते हैं कि आपको भी नहीं पता कि मेरा सेवा, मैं इस काम की शुरुआत किया तो आपको भी नहीं पता होगा कौन उपयोग करेगा, बिल्कुल सही। उसे कहते हैं समाज सेवा। और आपके समाज सेवा में एक समूह है कि इस समाज वाले, इस जाति वाले, बस इतने लोग आएंगे तो समाज सेवा नहीं। बिल्कुल सही, मोह कर सकते हैं। अहम ये पोषित कर रहे हो, मोह है, एक समूह है। अहंकार को पोषण दे रहे हो। तुम अपने आप को। अगर आपके सेवा का एक दायरा है तो सेवा नहीं, सही है, वो समाज सेवा नहीं। समाज सेवा का मतलब आपके काम का कोई भी विश्व का कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है, वो समाज सेवा है। और अगर आपके समाज सेवा में दायरा है, वो समाज सेवा का सिर्फ नाम है कि ये समूह के लोग ही आएंगे, ये संप्रदाय के लोग आएंगे, ये पंथ के लोग आएंगे, मजहब के लोग या तो आएंगे, मेरे ही लोग हैं, ये जाति के लोग, ये या तो परिवार है। मेरा एक परिवार है, हाँ, कि मैं या इनके कोई लिए कर रहा खानदान हूँ। है। हाँ। तो वो समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा का मतलब आपके काम का कोई भी उपयोग करे, आपको खुद नहीं पता है क्या, वो समाज सेवा है। उसे समाज सेवा। और आप एक दायरे में कर रहे हो, समाज सेवा नहीं है, वो सिर्फ- सेवा ही नहीं है। समाज को तो बाद में करे ना। हमको पोषण अगर देने मैं के घर लिए। के अंदर कुएं का मेंढक हाँ। बन के बोल रहा हूँ, ट्रैक्टर वहीं कुएं के मेंढक पे बोल रही हूँ, हाँ यार दूसरे मेंढकों की मैं सेवा कर रही हूँ, तो क्या सेवा है वो? जिंदगी बर्बाद है वहां तो। वो मुझे पोषण कर रहे हैं, मैं उनको कर रही हूँ। कितना बस अपनी सरकार है, अपनी गुड़िया किधर कर लुढ़का लो भाई उसको। नरक है वो जिंदगी।